नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियों द्वारा नए नए वादे आपके सामने किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किसी नेता को वोट देना सुनिश्चित करें, वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए पूर्व में वादे और उन पर किया गया काम, इस पर अमल करना जरूरी है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे जन लोकपाल बिल, बहुत शोर शराबा मचाया गया था। इस बिल को लेके भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का वादा किया गया था, उस पर आज तक क्या काम हुआ है? कोई भी काम नहीं हुआ है 8 साल के दौरान। अब इस पर चर्चा भी नहीं की जाती है। सरकारी बंगला, सुरक्षा, फिजूल खर्च, ये सब नहीं लेंगे। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा सरकार बनने से पहले जनता को बताया गया था। लेकिन सरकारी बंगला भी आज उनके पास में है और इस बंगले में स्विमिंग पूल बनाने के लिए अभी 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सुरक्षा नहीं लेंगे तो दिल्ली पुलिस के 55 पुलिसकर्मी आज उसकी अच्छी सुरक्षा में तैनात हैं। फिजूल खर्च नहीं करेंगे। फिजूल खर्च जो अब तक हजारों करोड़ रुपए झूठे प्रचार पर किया गया है, वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, वो आपने देखा, आपने विस्तार से बताया है। एक बार कोई लाल बत्ती की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अभी आरटीआई से जो जानकारी मिली है, 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की गाड़ियां इन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है। सरकार बनते ही 2 लाख नौकरी पक्का करेंगे। जो ठेकेदारों के अंडर में काम कर रहे हैं उस पर कोई भी काम नहीं है और अब उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। लंदन पेरिस तो नहीं बना सके, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में आज दिल्ली नंबर 1 है। महिला सुरक्षा के मामले में दिल्ली नंबर 1 है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें दिल्ली नंबर 1 है। बीमारियां जो फैल रही हैं अनेक प्रकार से, गंदे दूषित पानी पीने से या इनकी लापरवाही से, जो साफ सफाई नहीं हो रही है उससे जो बीमारियां फैल रही है उसमें नंबर 1 है। प्रदूषण में नंबर 1 है। आज 1/3 स्कूली बच्चे सांस अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त है और एक आरटीआई के जवाब में सरकारी अस्पतालों से जानकारी मिली है कि पिछले 4 सालों से, जब से दिल्ली प्रदूषण के मामले में नंबर 1 चल रही है, जब से लगभग 6.5 लाख लोग टीबी और अस्थमा के इलाज के लिए भर्ती हुए हैं और लगभग 20,000 मौतें इस दूषित हवा की वजह से हुई है। अगला इनका वादा था 5 वर्ष में यमुना नदी को एकदम साफ सुथरा कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वादे पर इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। अभी अखबारों की हेडलाइन थी, हर टीवी न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज थी कि यमुना नदी का कितना बुरा हाल रहा, जबकि इन्होंने अपने कागजों में 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा दिखाया है यमुना नदी के साफ करने पर। रिजल्ट आपके सामने। सरकार बनते ही पहले 5 वर्ष में 8 लाख नई नौकरी देंगे। नई नौकरी देने पे कोई भी जो ये वादे करते हैं उसके अनुसार कोई काम नहीं हुआ, जबकि सच्चाई ये सामने आई कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जो जानकारी दी गई, सरकारी नौकरियां सिर्फ 444 नौकरियां इन्होंने सरकारी दी है और 3,413 नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्होंने दिए। ये इनकी सच्चाई रोजगार देने की रही, नौकरी देने की रही। अगला वादा था सरकार बनते ही 11,000 नई बसें दिल्ली को देंगे। तो आज 8 साल के दौरान में 11,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1100 बसें भी दिल्ली के अंदर नहीं आई है। उल्टा 1,000 बसों के टेंडर में जो ये बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे थे उसमें सीबीआई जांच हो रही है इनके खिलाफ। अगला इनका वादा था घर घर राशन पहुंचाएंगे। इस विषय को इन्होंने बहुत बड़ा राजनीतिक तूल दिया। एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी साहब परमिशन नहीं दे रहे, जबकि जो शराब घोटाला चर्चित अभी आपके सामने रहा है उसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया और उसके लिए एलजी साहब के यहां से परमिशन देने में कोई कोताही नहीं बरती गई, बड़ी आसानी से परमिशन मिल गई। और घर घर राशन देना तो दूर की बात है, अब तक जो जानकारी हमें मिली है आरटीआई से 14,65,000 से अधिक राशन कार्ड सरकार के पास बनने के लिए पेंडिंग है। वो रोक रखे हैं, इन्होंने रोक लगा रखी है।
दिसंबर 2021 तक की ये रिपोर्ट है। अगला इन्होंने वादा करा था, वादा क्या करा था, एक हवा फैलाई थी कि हम इतने ईमानदार हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। तो रिजल्ट आपके सामने है। सत्येंद्र जैन को 5 महीने से ज्यादा जेल में हो गए और उसके खिलाफ कानून के पास पुख्ता सबूत है, उसकी जमानत का भी प्रोसेस नहीं है। इसने देशद्रोही तो बताना उसे दूर, उसको मंत्री पद से भी नहीं हटाया है। ये इतना झूठा आदमी है। लास्ट में इन्होंने जब चारों तरफ से घिरने लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में, हम तो जी स्कूल बनाने के लिए आए थे, अस्पताल बनाने के लिए आए थे। तो अस्पतालों के बारे में, स्कूलों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। हर अस्पताल में सीएमओ, एमओ, स्पेशलिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, ये वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में है। आए दिन अखबारों में खबर लगती है कि डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल, दवाइयां नहीं मिल रही। जीटीबी जैसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मरीजों को सीधे कह दिया जाता है कि प्लास्टर कराना है तो सामान बाहर से खरीद के लाइए। इनके अस्पतालों की दवाइयां मरीजों को तो समय पे मिल नहीं है, वहां 2-2 दिन में दवाइयां लेने का नंबर आता है, लेकिन वो दवाइयां प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर ब्लैक होती पकड़ी जा रही है, जिसकी एफआईआर भी हुई है। स्कूलों के बारे में बात करते हैं, हमने वो भी सच्चाई आपको बताई है और अभी वो क्रम जारी रहेगा, क्योंकि वो बहुत विस्तार से जानकारी है। हमने एक सरकारी विद्यालय की जानकारी जो है दिल्ली से प्राप्त की है। उसके अनुसार वर्ष 2012-13 से लेके अब तक हमने 9th, 10th, 11th, 12th इसमें बच्चों की संख्या की जानकारी ली, रेजिडेंट परसेंट की जानकारी ली और स्टूडेंट एब्सेंट की जानकारी ली। तो जो जानकारी मिली, जो ये दावे करते थे उसके अनुसार कि भाई दिल्ली में प्राइवेट ये स्कूलों के जो मालिक हैं बड़े परेशान हो गए, उनके विद्यार्थी हमारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। तो उसके बारे में भी हमने जानकारी दी है कि वर्ष 2012-13 में जो छात्रों की संख्या थी प्रत्येक क्लास में, उस अनुपात में आज आधे से भी कम संख्या विद्यार्थियों की है। वहां भी ये पूरी तरह से फेल साबित होते हैं। तो साथियों, ये थी जानकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा जो झूठे वादे किए गए और फिर उन्हें दबाने के लिए आगे वादे करते रहे। और अब इसी क्रम में जानकारी देना चाहेंगे जो बेहद ही जरूरी है कि दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली की जनता वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे और हवा हवाई राजनीति से तंग आ चुकी है। दिल्ली में फिर से कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ जीत दर्ज कराने की ओर बढ़ रही है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि दोबारा से अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश की राजधानी दिल्ली के भविष्य के लिए, शीला जी के विकास वाली दिल्ली दोबारा से देखने के लिए, दोबारा से सभी क्षेत्र में विकास देखने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। इसी में दिल्ली का भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन